कोरोना वायरस ने एक बार फिर से दुनिया के आधा दर्जन से ज़्यादा देशों में दस्तक दे दी है। चीन समेत अमेरिका और कई देशों में अब ये तेज़ी से फैल रहा है और इसको लेकर अब भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी करना शुरू कर दी है। कल प्रधानमंत्री ने एक हाई प्रोफाइल मीटिंग ली तो मध्य प्रदेश में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी कलेक्टरों को ज़ीरो ओवर पर अलर्ट रहने को कहा है। अब इसको आप समझिए कि आप इसे किस तरीके से लेंगे। क्या चीन में जो कुछ हो रहा है उससे भारत में डरने की ज़रूरत है? पूरे मामले की स्टडी करने के बाद जो नतीजा निकल के आ रहा है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अंत तक आप देखिएगा। देखिए, ओमिक्रॉन का ही ये सब वेरिएंट है जो इस बार रूप बदल के आया है। अब वैक्सीन कितनी कारगर है, अगर आपको समझना है तो बेहद सरल भाषा में हम आपको समझा देते हैं। अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगाया है तो तुरंत लगवाइए। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे एक डोज लगा है, बाकी डोज नहीं लगे हैं या एक भी डोज नहीं लगा है, तो तुरंत आप ये डोज लगवाइए। क्यों लगाना ज़रूरी है? अब इस पूरे वैक्सीनेशन को आप इस रूप में समझिए कि मान लीजिए आपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। अब चोर आपके घर में घुसता है, गेट तोड़ता है, अंदर घुसता है और वो रिकॉर्ड हो जाता है। आपके सीसीटीवी कैमरा ने, आपके सिस्टम ने और आपने चोर को पहचान लिया है। अब चोर आपको हल्की फुल्की क्षति पहुंचा के बाहर निकल गया। अब अगली बार मान लीजिए वो चोर फिर आता है तो आप उसे पकड़ लेंगे, पहचान लेंगे, क्योंकि आपने इंतज़ाम कर लिए हैं। मान लीजिए वो भेष बदल के आता है, दाढ़ी या कैप लगा के आता है, तो वो थोड़ी देर के लिए आपको सीसीटीवी कैमरे को कंफ्यूज करेगा, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ी ही देर में आप समझ जाएंगे कि ये वही चोर है और वो पकड़ा जाएगा। यही काम, जो काम सीसीटीवी कैमरा करता है, वही काम ये वैक्सीन करती है। आइडेंटिफिकेशन का काम करती है। भले वो भेष बदल के सब वेरिएंट आ जाएं, लेकिन वैक्सीन कारगर है। किसे? चोर को पकड़ने में, मार के भगाने में। इसलिए आपको वैक्सीन ज़रूर लगाना है। अब रही बात चीन में जितनी हालात बिगड़े हैं, क्या वो भारत में होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क होने की ज़रूरत है। वजह यह है कि जब चीन में सबसे पहले कोरोना आया, तो चीन में कम्युनिस्ट सरकार है, सेना की सरकार है, तो उन्होंने इतनी सख्त पाबंदियां लगा दी कि कई महीनों तक लोगों को घरों में कैद रख दिया। नतीजा, वहाँ पर 10 या 15% लोगों को ही कोविड हो पाया। एक बड़ी आबादी, दुनिया भर में कई वेब आ रही थी, लेकिन चीन में नहीं आ पा रही थी। लेकिन भारत में इससे उल्टा था। भारत में हम ये कह सकते हैं कि अब तक जितनी भी लहर आए हैं उसमें 90% के आसपास आबादी को कोरोना हो गया है, कोरोना होकर निकल गया है। कईयों को गंभीर हुआ, कईयों को माइल्ड हुआ, कईयों को छूकर निकल गया और पता भी नहीं चला, लेकिन 90% आबादी को हो गया। इसका मतलब ये होता है कि 90% लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी मिल चुकी है। 90% लोगों की बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो पहचान चुका है उस चोर को, यानी कि कोविड को, भले वो अलग अलग भेष बदल के आए। तो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी हो चुकी है। एक कम्युनिटी लेवल पे भी हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। और उसके बाद चीन की जो वैक्सीन है वो चीन के खिलौनों की तरह नकली है। ऊपर से दिखने में आकर्षक है, लेकिन हकीकत में दमदार नहीं है। लेकिन भारत की जो तमाम वैक्सीन है वो काफ़ी कारगर है, दमदार है। WHO कहता है, सर्टिफाइड कर चुका है इस चीज़ को, दुनिया के देशों ने लोहा माना है। तो एक तो हमारे यहाँ 90% नेचुरल इम्यूनिटी प्लस हमारी कारगर वैक्सीन, इन दोनों के चलते भारत में ये सब वेरिएंट तबाही नहीं मचा सकता। अगर डेल्टा वेरिएंट में भारत में हर 20 में से एक कोविड मरीज की मौत हो रही थी, तो इसमें मानिए 1000 में एक की होगी। 999 को कुछ नहीं होना है। और वो एक कौन हो सकता है? जिससे गंभीर बीमारियां हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीज़न है, कई सारी दिक्कतें हैं उसको पहले से, वो उसका शिकार हो सकता है। तो आम आदमी को डरने की ज़रूरत नहीं है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क होने की ज़रूरत है। भीड़ में जाएं तो मास्क लगा लीजिए, ये सतर्कता है। विटामिन सी यानी नींबू, गर्म पानी में आप, ठंड का समय है, 2 बार सुबह शाम ज़रूर आधा नींबू डाल के पिए। हल्दी को आप पी सकते हैं। लहसुन का इस्तेमाल करें। विटामिन डी यानी कि जो ताज़ा धूप है सुबह 7 से लेकर 10 के बीच की, वो ज़रूर कम से कम आप 20 मिनट लें। और
सुबह आप कम से कम आधा पौन घंटा और शाम को 20 मिनट की वॉक करें। ये आपने कर लिया, कोविड आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये वीडियो में हमने आपको सुझाव दिए। ये तमाम सुझाव विशेषज्ञों के वीडियो देखने के बाद, तमाम वेबसाइट को सर्च करने के बाद और डॉक्टरों से बातचीत के बाद मैंने आपको बनाया है। इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।